हेलो बच्चों, हैप्पी लॉकडाउन। आज हम लोग मेट्रिक स्पेस के आगे के लेक्चर्स को पढ़ेंगे। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैम विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो उनकी अभी शिकायत भी दूर कर दी जाएगी। अब हम लोग ब्लैक बोर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेट्रिक स्पेस में था वो था लिमिट पॉइंट। देखिए, आज हम लोग लिमिट पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। लिमिट पॉइंट के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं वो पहले मैं सारी चीजें आपको बता देती हूँ। लिमिट पॉइंट के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक मेट्रिक स्पेस x, d और फिर इस x का एक सबसेट लेंगे E इज सबसेट ऑफ x। देखिए, मेट्रिक स्पेस में लिमिट पॉइंट के लिए दो बातें बहुत जरूरी होती हैं। पहली बात कि जो भी पॉइंट लिमिट पॉइंट बनता है वो पॉइंट स्पेस का पॉइंट होता है। स्पेस का पॉइंट मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर स्पेस का हम कोई पॉइंट स्मॉल x ले रहे हैं तो वो E का लिमिट पॉइंट बन सकता है। मतलब E के लिमिट पॉइंट के लिए पॉइंट्स E के भी हो सकते हैं और E के बाहर के भी हो सकते हैं। ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी बात, इसमें जब आप रेडियस की बात करेंगे तो वो फॉर एवरी आर होगा। आपको याद होगा, मैंने लास्ट टर्म पे एक छोटा सा स्केच आपको बना करके दिखाया था जिसमें मैंने ओपन स्पेयर, ओपन सेट, नेबरहुड, इन सारी चीजों को, इंटीरियर पॉइंट, इन सारी चीजों को कवर किया था एक छोटे से ग्राफ के थ्रू। उसी का ये एक्सटेंशन है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि स्पेस का कोई पॉइंट हम x ले रहे हैं। ये स्पेस का पॉइंट E का लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा जब हम x को सेंटर मान करके जितने ओपन स्पेयर बना सकते हैं सारे ओपन स्पेयर बना लें। सारे ओपन स्पेयर मतलब ओपन स्पेयर के लिए आपको पता है पॉइंट चाहिए होता है और रेडियस चाहिए होती है। सारे ओपन स्पेयर का मतलब आप r को वेरी करते रहिए। r को वेरी करते करते x को सेंटर मान करके जितने सारे ओपन स्पेयर्स मिलेंगे उन सारे ओपन स्पेयर्स को हम लोग ले लेंगे। मतलब फॉर एवरी स्मॉल r ग्रेटर देन 0, x को सेंटर मान करके डिफरेंट r के जितने भी ओपन स्पेयर्स मिलेंगे हम लोग उन सबको ले लेंगे। उन सबको लेने के बाद जब हम उनको E से इंटरसेक्ट कराएं और x को बाहर निकाल दें तो ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इस चीज का? इसको दूसरे शब्दों में अगर आप स्टडी करेंगे तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि स्पेस का कोई भी पॉइंट x के सबसेट का लिमिट पॉइंट तब बनेगा जब x को सेंटर मान करके खींचे गए सारे ओपन स्पेयर E के बहुत सारे पॉइंट को कॉमन रखेगा एक्सेप्ट देन x। E के बहुत सारे पॉइंट को कॉमन रखेगा मतलब उनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आएगा। एक्सेप्ट देन x का मतलब होता है x को बाहर निकाल देने के बाद। इस कंडीशन में हम x को E का लिमिट पॉइंट कहेंगे। दूसरी चीज, यहां पे हमने ये बात देखी कि लिमिट पॉइंट बनने के लिए दो चीज चाहिए। पहली चीज तो वो जो पॉइंट होगा वो स्पेस का होना चाहिए। स्पेस का पॉइंट का मतलब E का लिमिट पॉइंट E का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरी बात, फॉर एवरी r होना चाहिए मतलब x को सेंटर मान करके जितने भी ओपन स्पेयर्स आप बनाएंगे उन सबके लिए ये कंडीशन फॉलो करेगी। ये दो कंडीशन इस लिमिट पॉइंट के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट क्या कहते हैं? डिराइव्ड सेट के लिए मान ले रहे हैं x, d कोई मैट्रिक स्पेस है और Ex का कोई सबसेट है तो डिराइव्ड ऑफ E को डिनोट करते हैं D ऑफ E से या फिर E डैश से। कहते हैं डिराइव्ड ऑफ E या E डैश में E के सारे लिमिट पॉइंट आएंगे। मतलब ये कुछ और नहीं बल्कि कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ E होता है। इसको कहा जाता है डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट ऑफ E को D ऑफ E या E डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ E को कहते हैं। इसको डिराइव्ड सेट कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ चीजों पे अब हम लोग डिस्कशन करते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था, आगे भी मैं फिर से फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर रही हूं। पहली बात, लिमिट पॉइंट को बहुत से अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई बार हम लोग लिमिट पॉइंट ना कह करके दूसरे नामों का यूज करते हैं तो हमको ये कंफ्यूजन होने लगता है कि ये किन चीजों की बात कर रहा है। जैसे
लिमिट पॉइंट को हम लोग क्लस्टर पॉइंट या फिर और भी इसके नाम होते हैं, क्लस्टर पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट, या फिर एक्यूमुलेशन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये डिफरेंट नाम है जो लिमिट पॉइंट्स के, क्लस्टर पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट या एक्यूमुलेशन पॉइंट, इन तीनों नाम से भी लिमिट पॉइंट को जाना जाता है। दूसरी बात, मैंने अभी आपसे कहा था कि लिमिट पॉइंट दिए गए सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी। दिए गए सेट का मेंबर होने का मतलब, जैसे अगर x, डी कोई मेट्रिक स्पेस है, ई एक्स का कोई सबसेट है, तो अगर हम ई के लिमिट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो वो ई का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी। अगर वो ई का मेंबर नहीं होगा, दैट मीन्स वो स्पेस का मेंबर होगा। मतलब जो लिमिट पॉइंट आप बनाते हैं या लिमिट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, वो एक्स का भी मेंबर हो, ई का भी मेंबर हो सकता है, या रेदर देन एक्स का भी मेंबर हो सकता है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी। देखिएगा, मान लेते हैं कि हम कोई मेट्रिक स्पेस ले रहे हैं x, डी, या यूजुअल मेट्रिक स्पेस सबसे सिंपल ले लीजिए r, डी। r, डी इज यूजुअल मेट्रिक स्पेस। इसका कोई सबसेट ले रहे हैं A इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1 विच इज द सबसेट ऑफ R। यूजुअल मेट्रिक स्पेस के बारे में मैं आपको बता दूं, यूजुअल मेट्रिक स्पेस में हम x की जगह कैपिटल R लेते हैं, और अगर इसकी मेट्रिक की बात करेंगे तो dxy इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई लेते हैं, जहां x और y हमारा कहीं और का नहीं बल्कि इसी कैपिटल R का मेंबर होता है। आपको बताया गया था किसी भी मेट्रिक स्पेस की स्टडी करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है, पहला सेट, दूसरा D, और तीसरा हाउ कैन वी डिफाइन द D, मतलब D को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ D एक मैपिंग होती है फ्रॉम R क्रॉस R टू R, तब जाकर के D को डिफाइन किया जाता है dxy इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई फॉर एवरी x, y इज बिलोंग्स टू R। अब देखते हैं इसमें हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपको पता है ये ओपन इंटरवल है, तो 0 और 1 तो E के मेंबर नहीं है। क्या ये 0 और 1 E के मेंबर ना होने के बावजूद इसके लिमिट पॉइंट बन पाते हैं कि नहीं, हम यहाँ पे वो चीज चेक करेंगे। चलिए, सबसे पहला डिस्कशन हम लोग 0 पे ले लेते हैं। हम लोग चेक करना चाहते हैं कि क्या 0 E का लिमिट पॉइंट बन रहा है या नहीं। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, 0 को सेंटर मान करके जितने सारे ओपन स्पेयर्स बनेंगे उन सबको ले लेंगे, फिर उन सबको इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग E से। E से इंटरसेक्शन लेने के बाद हम लोग 0 को बाहर निकाल देंगे। अगर वो वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आती है तो इसका मतलब 0 उसका लिमिट पॉइंट बन जाता है, अदरवाइज 0 उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो देखिए कैसे, हम लोग 0 को सेंटर मान करके लेट 0 बिलोंग्स टू R, ध्यान दीजिएगा मैंने यहाँ लिखा है 0 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 0 E का मेंबर नहीं है, ओपन इंटरवल लिया गया है। 0 R का मेंबर है, हमने R का एक मेंबर ले लिया। अगर आपको एक छोटी सी बात पता है, जब कहीं भी फॉर एवरी शब्द का यूज होता है तो आप जो वर्क करते हैं वो आर्बिटेरी पे करते हैं। आर्बिटेरी का मतलब उस एलिमेंट को आप अपनी इच्छा से लेते हैं, लेकिन अगर कोई भी प्रॉपर्टीज उस आर्बिटेरी पे वैलिड हो गई तो वो सब पे वैलिड हो जाती है। जनरली आर्बिटेरी के लिए हम लोग R का सिलेक्शन कर लेते हैं, या एप्साइलन भी ले सकते हैं, आपको पता है एप्साइलन आर्बिटेरी होता है। चलिए लिया जाए, लेट 0 बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट, चलिए 0 को सेंटर, एप्साइलन को रेडियस मान करके एक ओपन स्पेयर बनाते हैं यूजुअल मेट्रिक स्पेस में। आपको मैंने डिस्कशन में बताया था कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल के फॉर्म में आता है। ये ओपन इंटरवल के फॉर्म में आएगा, आपको मिलेगा 0 माइनस एप्साइलन कॉमा 0 प्लस एप्साइलन, जिसको आप लिख सकते हैं माइनस एप्साइलन कॉमा प्लस एप्साइलन। अब हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेंगे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग E से। नाउ S 0 कॉमा एप्साइलन इंटरसेक्शन E माइनस, और साथ ही साथ हम लोग 0 को भी बाहर निकाल देंगे, इज इक्वल टू, चलिए इसकी वैल्यू आपके पास आई है माइनस एप्साइलन कॉमा एप्साइलन, इंटरसेक्शन ले रहे हैं E से, E की वैल्यू है आपकी ओपन इंटरवल 0,1,
और हम लोग ने जीरो को बाहर निकाल दिया। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में तो जीरो पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि जीरो इस ओपन इंटरवल में है ही नहीं। इस केस में एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब ये जो आप माइनस करके एलिमेंट को बाहर निकालते हैं, ये केवल तब वैलिड है जबकि ये इन दोनों में पाया जाए। अगर किसी एक में भी ये चीज नहीं पाई जा रही है तो उसको आप सब्सट्रैक्ट करें या ना करें, उसका उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।